ऐसे में सुरेंद्र जी सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि विवादित प्रॉपर्टी कोई भी नहीं खरीदना चाहता। एक इंसान अपनी पूरी उम्र भर की कमाई लगा रहा है, उसे एक अच्छा सा घर खरीदना है, लेकिन अगर विवादित हो तो मतलब ऐसे लगता है कि सपना पूरा चकनाचूर हो गया है, टूट गया है। तो ऐसे में कौन से दस्तावेज हमें चेक करने चाहिए? सो बेसिकली प्रॉपर्टी जो खरीद रहा होता है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा बजट होता है हमेशा। उसकी आपने सही बोला है कि उसकी जिंदगी की पूरी कमाई वो उसमें लगाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। सो बेसिकली जिस टाइप की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मान लीजिए आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ऑनलाइन आजकल सिस्टम हो गया है खसरा खतौनी चेक करने का। अच्छा। सो आप उसमें खसरा नंबर डालेंगे, साथ में आप उसका एड्रेस तहसील वगैरह डालेंगे, तो उससे पूरा डिटेल आपके पास में आ जाता है कि इसका एक्चुअल ओनर कौन है। आजकल तो उसमें ये भी डिटेल आता है कि किसी ने कोई लोन लिया हुआ है या कोई डिस्प्यूट है, कोर्ट केस वगैरह है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा आपके पास वो जानकारी मिल जाती है। मतलब ये सारी जानकारी, जैसे खसरा नंबर आप बता रहे हैं, लोन की जानकारी हो गई या डिस्प्यूट है, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ, खसरा नंबर तो आपको जो सेलर वो देगा। हाँ। उसको आप जब सिस्टम में डालेंगे तो वो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी आ गई है आज की तारीख में। ठीक है। अगर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनकी अभी कंप्यूटेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब कि वहां पे स्टिल कोई प्रॉब्लम सरकार की तरफ से भी चल रही है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को तो आप अवॉइड ही करें। ठीक है। क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो सारे पुराने सिस्टम से चले आ रहे हैं, और अभी अगर उसका कंप्यूटेशन नहीं हुआ है और कोई पर्टिकुलर लोकेशन छूटी हुई है, इसका मतलब उस लोकेशन की प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं या कुछ दिक्कत चल रही है कि उसको कंप्यूटराइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो उसको तो अवॉइड करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। और अगर कोई जैसे बना हुआ कोई प्रॉपर्टी है, कोठी है, प्लॉट है, तो उसकी पुरानी पूरी चेन कब आया था, किसने लिया था, कैसे लिया था, वो पूरा चेक करने की जरूरत है। साथ में वो जो हम बता रहे हैं आपको 12 साल निकालने की जरूरत है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चेक करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज नोएडा में हम बात करते हैं, तो नोएडा का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो नोएडा अथॉरिटी ही है। हाँ जी। सो नोएडा अथॉरिटी से हमको चेक करना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में कौन मालिक फाइनली आज की तारीख में मालिक कौन है। ओके। तो ये चीज़ें आप चेक करिए, खसरा नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, उसे आपको चेक करना है। उसके अलावा पुरानी पूरी चेन जो है आपको एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करनी चाहिए कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी कब कब किस ने खरीदी है, कौन इसका मालिक रहा है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो जाकर जो है आप सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया। देखिए, आप जब घर खरीद रहे हैं ना, तो ये आपकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको सारी चीज़ें अपने लेवल पर क्रॉस चेक करनी चाहिए, क्योंकि कमाई आपकी, पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि अगर कल को कोई भी दिक्कत हुई तो सपना आप ही का चकनाचूर होगा और पैसा आपका ही डूबेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर क्रॉस चेक करिए, अपने लेवल पे खुद कीजिए, किसी और पे भरोसा मत कीजिएगा। खैर, इस बीच में सुरेंद्र जी, हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल जो है वो आने शुरू हो गए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपनी दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल जो है वो पटना से प्रभाकर सिंह का है। ये कहते हैं कि हमने एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी है, लेकिन इंकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है उसमें मालिक का नाम जो है पिछले मालिक का नाम है, तो अब क्या ये परेशानी की बात है? सो जो पूछ रहे हैं, जो कॉलर है प्रभाकर जी हैं, वो बेसिकली वो सेम मिस्टेक कर रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं कराया। ओके। जब तक आप म्यूटेशन नहीं कराएंगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पुराने ओनर का नाम ही चलता रहेगा। सो अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाता है कि आज की तारीख में ओनर कौन है, तो वो जो पुराना एक्स बंदा था उसके नाम से ही रहेगा। अच्छा। अगर आपको अपने नाम पे कराना है तो आप प्रॉपर दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है, जो उसकी फीस छोटी मोटी कुछ होती है वो बाय द वे, तो वो आप पे करें और अपने नाम से उसको चेंज कराएं, म्यूटेशन कराएं, दाखिल खारिज कराएं, फिर ऑलरेडी आपका नाम इसी में इनकम सर्टिफिकेट में आने लगेगा। ठीक है। और अगला सवाल जो है वो गोरखपुर से रेणुका त्रिपाठी का है। ये कह रही हैं कि एक ही ज़मीन पर 2 रजिस्ट्री हो गई है, ऐसी स्थिति में किसका हक माना जाएगा? सो रेणुका जी, बेसिकली जब 2 रजिस्ट्री हो जाती हैं तो जो पहली रजिस्ट्री जिसके नाम पे हुई है उसका हक माना जाता है। ओके। क्योंकि अगर आपने दूसरी रजिस्ट्री करा ली तो पहली रजिस्ट्री वाला आपके ऊपर कोर्ट केस आपके साथ में, और जो सेलर है उस पर कोर्ट केस कर सकता है कि आप फ्रॉड करके मुझे एक बार प्रॉपर्टी देके फ्रॉड करके दोनों लोग मिलके हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए, 12 साल निकालना चाहिए, प्रॉपर्टी की पुरानी कागजात देखने चाहिए, ताकि आपको कंफर्म हो पाए कि आप सही प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो साथ में जब आप फाइनल अपनी रजिस्ट्री करा रहे होते हैं उस टाइम ध्यान रखेंगे जो पुरानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पूरी चेन है वो आप सेलर से जरूर ले लें। ओके।
ताकि सेलर इस तरह की कोई और चीज करना चाहे तो वो उसके दिमाग में, जब पेपर ही नहीं होंगे तो करेगा कैसे। ठीक है। और सुरेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अब जैसे रेणुका जी ने बताया कि भाई 2 रजिस्ट्री जो है हुई पड़ी है, तो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट जो है वो हमें उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टीज को अवॉइड भी करना चाहिए अगर आपको सामने दिख गया है तो? बिल्कुल करना चाहिए, मतलब इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट ऐसा है कि आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेने में ही मजा आता है तो बात दूसरी है, क्योंकि कई बार डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मार्केट रेट से 50% पे 40% पे मिल जाती हैं और आप सस्ता लेने के चक्कर में लेने की कोशिश करते हैं, तो आप जरूर समझिए कि आप इसमें लंबे समय के लिए इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। हम यहाँ बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी 5-10% नीचे सस्ती आ रही है मार्केट रेट से, इट्स स्टिल गुड टू बाय। लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी सस्ती आ रही है तो यू मस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। या तो उसके पेपर में कोई दिक्कत है या इसके अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं ना कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी सस्ती बेच के बाहर निकलना चाहता है, जो पैसा मिले उसको लेके बाहर निकलना चाहता है।